अधिक मास के अध्यायों के क्रम में आज कथा सुनते हुए आज हम पहुंच गए हैं 11वें दिन। आज है एकादशी तिथि और अधिक मास का 11वां दिन। आज हम सुनेंगे अध्याय मास की 11 अध्याय की कथा। तो बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए, श्री गणेश जी का नाम लेते हुए, पार्वती पते शंकर जी का और पार्वती जी का स्मरण करते हुए हम आज 11वें अध्याय की कथा का प्रारंभ करते हैं। तो आगे इस कथा में नारद जी कहते हैं कि सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया है, वाह हे महामुनि, हमें बताइए। श्री नारायण कहते हैं कि अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव, शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप प्रारंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने, देव, नंदी, भृंगी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और 3 गुणों से युक्त, 8 महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त, अर्धचंद्र से सुशोभित, मस्तक वाले, जटाजूट से विराजित भगवान के प्रीत्यर्थ उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठकर खुले हुए मुख वाली, जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर के नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वह जल में ऐसे मालूम होती थी जैसे कीचड़ की लता सेवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमण पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पे बिछा छाया के सोती थी और वह सुंदर अंक वाली प्रातः सायं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए। सब देवताओं से, दुर्धुर्षा और ऋषियों से इस प्रणिया उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर हे निप्रंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपनी इंद्रियातीत निज स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे ही सहसा खड़ी हो गई और तब से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम से कलेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगने लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्वोन्वंदित भगवान को मानसिक उपचारों से पूजन करके भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। और वो कन्या कहती है कि हे पार्वती पति, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे सोम सूर्याग्नि नेत्र, हे तमा, हे मेरे आधार, मुंडा स्थित मालिनी, आपको प्रणाम, आपको बारंबार प्रणाम। अनेक तपों से व्याप्त है अंगों में पीड़ा, जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ, दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दंतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो वह मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलकर राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हे दयानाथ, भूतेश, चंडीश, भव्य, भवत्राण, मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मुख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि के कर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस मन से और वाणु से संजय शंकर जी की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कन्या की स्तुति को सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदा शिव कन्या से बोले कि हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो अभिष्ट हो वह वर तू मांग। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुन वह कुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हो गई और हे महाराजन, प्रसन्न हुए सदा शिव से बोली। कहती है कन्या कि हे दीननाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो हे महाप्रभु, मेरी कामना को पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए।
मैं पति चाहती हूँ, मुझे पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ सोचा ही नहीं कभी। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव उससे बोले कि शिव जी आगे कहते हैं कि हे मुनि कन्या के, तूने जैसे अपने मुख से कहा है वैसा ही हो, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति ही होंगे, और वे 5 वीर, सर्वधर्म वेत्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों में प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय होंगे और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो अधिक प्रिय ना तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुरा कन्या झुककर बोली। बाला बोलती है, कहती है, हे गिरिजानकंत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का तो एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली ना देखी गई है और ना सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष 5 स्त्रियां रख सकता है, मगर स्त्री के 5 पति ऐसा कभी नहीं सुना गया। हे शंभु, हे कृपा निधि, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी पुनः उससे बोले। शंकर जी कहते हैं, हे भीरु, इस जन्म में मुझे पति सुख नहीं मिला। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी, तब पति सुख को भोग कर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी। क्योंकि मेरे प्रिय मूर्ति दुर्वासा ने तूने पहले ही अपमान किया है। हे सुब्रे, यह दुर्वासा यदि क्रोध करे तो तीनों भुवनों को जला सकते हैं। सो तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया। जिस अधिक मास को भगवान कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। हे ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कौन करता है? लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े आत्मजे, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम का अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता है। जो उस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रो नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धनवान होते हैं, और वे इस लोक तथा परलोक में भी सिद्धि को प्राप्त होते हैं और प्राप्त होंगे, प्राप्त हो रहे हैं। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम मास में व्रतादि से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग्य मास को हे सुमाध्य में हम लोग कैसे न भजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है? इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए, और वह बाला युद्ध से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले कि हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले, तब वह वृतासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार उस कन्या को चिंता बाधा लगने लगी। तो इस प्रकार जब उस कन्या ने अधिक मास का निरादर किया और भगवान के प्रकट होने पर वरदान स्वरूप 5 बार मुझे पति दो, पति दो, पति दो कहने लगी, तो भगवान शंकर ने उसे 5 पतियों की पत्नी होने का वरदान दिया, जो कि वरदान था कि श्राप था, कुछ समझ नहीं आया। और वो चकित सी आश्चर्य में होकर चिंता करने लगी। आगे की कथा हम कल सुनेंगे, जो कि है 12वां अध्याय। आज 11वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। इति श्री ब्रह्मांद्रिये दिए पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 11वां अध्याय। हरि शरणम। भगवान आप सबका कल्याण करें। अधिक मास में जितना हो सके अधिक पूजन अर्चन कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, तीर्थ का विचरण कीजिए, और जितना हो सके दूसरे की बुराई करना, दूसरे के साथ गलत व्यवहार करना और गलत कर्म करना
इनको त्याग दीजिए और मौन को धारण कीजिए। कम बोलने वाले व्यक्ति में ऊर्जा अत्यधिक होती है और वो समाज और लोक का कल्याण करते हैं। फिर मिलेंगे कल 12वें अध्याय के साथ और जानेंगे कि आगे क्या हुआ इस कथा में, और अधिक मास की महत्व को और वर्णन को सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।